आपका PSA 4 से ज़्यादा है, मतलब कि आपका PSA हाई है और आपको डॉक्टर ने प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए बोला है, तो काफ़ी पेशेंट्स को इस सिचुएशन में प्रोस्टेट बायोप्सी से डर लग रहा होता है। उनको डर लगता है कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं प्रोस्टेट बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड ना कर जाए। और कई लोगों को ये लगता है कि प्रोस्टेट बायोप्सी की जगह पूरा प्रोस्टेट ही निकलवा दो, ताकि अगर कैंसर हुए तो निकल भी जाएगा और अगर नहीं भी होगा तो बाद में तो कैंसर बन सकता है, तो इसलिए एक ही बारी में पूरा प्रोस्टेट निकाल दो। तो मैं डॉक्टर आशीष सब्बरवाल, यूरोलॉजिस्ट, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से आज आपको इसी बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर आपका PSA बढ़ा हुआ है तो क्या बायोप्सी ज़रूरी है। देखिए, अगर PSA बढ़ा हुआ होता है, सबसे पहले तो काफ़ी बारी जो पहला PSA होता है वो इनकरेक्ट रीडिंग हो सकती है। इनकरेक्ट रीडिंग का मतलब कि आपका PSA हाई है ही नहीं और फिर भी PSA हाई आ गया है रिपोर्ट में। तो आपको हमेशा अगर PSA हाई आए तो एक बार रिपीट करना चाहिए और साथ में यूरिन टेस्ट भी करना चाहिए, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अगर इन्फेक्शन भी नहीं है और PSA फिर भी बढ़ा हुआ है तो इस टाइम पे कैंसर का डर हो सकता है। अगला, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना रेक्टल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, मतलब कि प्रोस्टेट चेकअप कराना चाहिए। प्रोस्टेट चेकअप में फिंगर डाल के प्रोस्टेट को फील करते हैं। नॉर्मल प्रोस्टेट जो होता है, जैसे हाथ का ये एरिया है, यहाँ पे फील होता है, फर्म ऐसी फीलिंग होती है, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई कैंसर की गांठ है तो वो हार्ड एरिया फील होता है। तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को पता चल जाएगा कि रेक्टल एग्जामिनेशन में कि कुछ एबनॉर्मल है भी कि नहीं है। अगर आपका PSA बढ़ा हुआ है और आपने रेक्टल एग्जामिनेशन कराया और रेक्टल एग्जामिनेशन में भी गांठ आई है, अगला टेस्ट है बायोप्सी से पहले आपको MRI कराना चाहिए। मल्टी पैरामीट्रिक MRI होता है और उसमें अगर कोई एबनॉर्मल अपटेक होता है, जिसमें कोलिन अपटेक होता है और डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन होती है, तो ये सब एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं। तो जहाँ पे गांठ है वहीं पे ये सब फाइंडिंग्स आएंगी, तो 93% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे कैंसर ही है। तो बिना बायोप्सी के अगर रेक्टल एग्जामिनेशन और MRI में फाइंडिंग्स हुए तो 93% हम श्योर हो जाते हैं कि कैंसर ही है। और अगर और भी श्योर होना है तो फिर एक पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन में SUV अपटेक होता है, वैल्यूज़ आती हैं। तो वो वैल्यू जब 8.5 से ज़्यादा होती है, तो अगर पूरे प्रोस्टेट में सब जगह वैल्यूज़ कम है और एक जगह पे जहाँ पे गांठ भी थी, MRI पे भी एबनॉर्मल आ रहा था और वहीं पे पेट स्कैन में भी SUV वैल्यू जो है वो 8.5 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में प्रोस्टेट कैंसर की प्रोबेबिलिटी 98% से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब बिना बायोप्सी के हमारे को 98% पता चल जाएगा कि कैंसर है भी कि नहीं है। बट अगर 100% पता करना है तो फिर तो बायोप्सी मैंडेटरी है। अब आपको एक चीज़ और सोचनी चाहिए, जब अगर किसी को किडनी कैंसर होता है या ब्रेन कैंसर होता है, तो इन सब कैंसर्स के अंदर हम लोग कभी भी बायोप्सी नहीं करते। हम लोग MRI या CT स्कैन या पेट स्कैन इन सब के बेसिस पे ही डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की जब गाइडलाइंस आई थी उसमें ना मल्टी पैरामीट्रिक MRI था, ना ही पेट स्कैन था। उन गाइडलाइन में सिर्फ PSA था। PSA अगर हाई हुए तो फिर बायोप्सी करनी होती है। तो वो वाली पुरानी गाइडलाइंस है, अभी वो वाली गाइडलाइंस अपडेट नहीं हुई हैं। हो सकता है कि अभी गाइडलाइंस अपडेट नहीं हुई, लेकिन अगले 10 साल में प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी मैंडेटरी ना होए और नई गाइडलाइंस आ जाएं जिसमें बायोप्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा MRI और पेट स्कैन के बेसिस पे आप सीधा सर्जरी कर सकते हैं। तो देखिए, आइडियली तो प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको किसी बारे में भी डर लग रहा है, ब्लीडिंग से, इन्फेक्शन से, कैंसर स्प्रेड करने से, तो आप डेफिनेटली अगर पेट स्कैन और MRI इन सब में एबनॉर्मेलिटी आई है और रेक्टल एग्जामिनेशन में भी गांठ आई है, तो इस कंडीशन में आप अगर सर्जरी का डिसीजन लेते हैं तो 98% प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर ही है और आप सर्जरी करा सकते हैं बिना बायोप्सी के। अगर आपका भी PSA हाई है और आप ये सब ऑप्शंस में से डिस्कस करना चाहते हैं और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।